Hello and welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Fun in Maths. आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 CBSE बोर्ड 2024 का एक आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मानना पड़ेगा कि लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 को पहले रेशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, √3 को रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। अगर √3 रेशनल नंबर है देन √3 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, where a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या होंगे? को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स होंगे, इसका मतलब ये है कि दोनों का HCF क्या होगा? HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ दैट इज HCF ऑफ a, b इक्वल टू 1 होगा। अब इसको क्या करते हैं, चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा, एंड इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, दिस इम्प्लाइज दैट, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर नीचे डिवाइड हुआ इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। आप यहाँ पर 3 बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर जो है वो 3 का एक मल्टीपल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 3 ए को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर 3 ए को डिवाइड कर सकता है तो 3 किसको डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो, इसको भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर 3 ए को डिवाइड करता है दैट मीन्स हम ले सकते हैं लेट, इधर करते हैं। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 3c, कोई एक इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, 3c, अगर a इक्वल टू 3c है तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर होगा, एंड 3c का स्क्वायर दैट इज 9c स्क्वायर होगा। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अभी जो यहाँ पर एक इक्वेशन था यहाँ पर 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू जो a स्क्वायर था उसके जगह में लिख सकते हैं 9c स्क्वायर। अभी दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये आ जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 9c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 होगा। अब 3 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ऊपर रहेगा 3c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू हो रहा है 3c स्क्वायर। अभी 3c स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इंटू सी स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर हो रहा है, मतलब 3 का एक मल्टीपल है बी स्क्वायर जो है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 जो डिवाइड 3 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। इफ 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन ऑल्सो 3 डिवाइड्स b, 3 b को भी डिवाइड कर सकता है, 3 b को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 3 b को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट 3 इज कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ a एंड b, a एंड b दोनों में कॉमन है। और पहले हम क्या लिखे थे, ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, खाली 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 भी हो गया कॉमन ए एंड बी का, दैट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव only one common factor, only one common factor, that is 1,
जो कि 1 होगा बोल रहा है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो हमारा जो एजम्पशन था, हम माने थे क्या कि √3 को रेशनल माने थे। सो आवर एजम्पशन, सो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रॉन्ग हो जाएगा। अगर रॉन्ग हो गया तो हम लिख सकते हैं हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। थैंक यू।